विकास को दूसरे नमस्कार, मेरा नाम सुमन राणा है और मैं मौजूद हूँ पेनल्टी में और मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद जो बिहार की राजनीति व्यवस्था को घोषणा कर रहा हूँ। मेरा नाम शरीफ खान राजू है। मैं बिहार दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम बिहार के विकास को मैं क्या कहता है क्योंकि बिहार में काफ़ी यहाँ पे अब इसमें कई क्या कहते हैं। देखिए, बिहार की विकास की जहाँ तक बात है तो किसी भी देश का विकास, किसी भी राज्य का विकास तब होता है जब वहाँ की सरकार हो, वहाँ के मैनेजमेंट में बैठे लोग तो जाति व्यवस्था और जो चुनाव के मुद्दे हैं, धर्म जाति के सबसे आगे बढ़कर करप्शन को छोड़कर विकास के बारे में सोचो। अब हम लोग कहते रह जाते हैं भाई विकास होगा कैसे, विकास होगा कैसे। जब तक किसी देश में, किसी राज्य में करप्शन चरम सीमा पर होगी, कानून व्यवस्था मतलब ऐसी रहेगी कि आप किसी भी इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री लगाते हैं उनको डर लगेगा कि भाई राज्य में हम इंडस्ट्री लगाए, कोई भी गुंडा आकर तब तक विकास किसी भी देश का, किसी राज्य का नहीं हो सकता। बिहार की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी पॉपुलेशन है, वहाँ की युवा पीढ़ी है, तो बिहार में है विकास का जो है आपको है। अगर सरकार मैनेजमेंट अगर तो बहुत कानून व्यवस्था की जरूरत है, विकास बिल्कुल होगा। और मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। झारखंड स्टेट है हमारे बगल में, जो बिहार में बात हुआ करता था अलग हुआ, वहाँ मिनरल बगल में वेस्ट बंगाल है, वहाँ फोन पर दुकान पर बिहार के पास क्या है, श्रम शक्ति, चीप लेबर्स हैं आपके पास जमीनें हैं, आप वहाँ से इंडस्ट्री लगा सकते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज लगा दें जिसमें लेबर की डिमांड हो, क्योंकि लेबर पर काम है हमारा विषय। और ये कर्म की बात है कि हम जो है सर्विस ना करके हम लोग के इतना डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन अगर आप विकास की बात करें, आप इंडस्ट्री लगाए, ऐसी इंडस्ट्री लगाए ताकि लोगों को रोजगार मिले, लोगों की जो है परचेजिंग पावर बढ़े। तो मेरा नाम कुंदन सिंह है, मैं दरभंगा के पास में मधुबनी में वहीं से हूँ। तो मेरा विकास, बिहार के विकास का अगर मुद्दा है तो मेरा कहना ये है कि विकास कोई भी राजनीति जनता लाती है और सरकार लाती है। अभी मेरे हिसाब से विकास होगा कैसे, क्योंकि जनता तो आधी बिहार के बाहर में है। बिहार में बाहर है या नहीं वो अलग बात है, पर बिहार पूरा का पूरा बाहर रहता है। तो जितने भी एजुकेटेड टॉप बंदे हैं बिहार के, जितने भी टॉप कॉरपोरेट्स हैं, सारे बाहर रह रहे हैं। अभी हम यहाँ लॉ पढ़ रहे हैं, 3 साल में हम दिल्ली में ढल गए हैं, हम अब दिल्ली में रह जाएंगे, हम बिहार जाएंगे नहीं अगर माहौल सही नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से सर पहले जो है बिहार में, और दूसरी बात बिहार की जो सरकार है पहले कहती थी कि हम ABC समीकरण की सरकार है, अब कहती है कि हम A to Z की सरकार है। मेरे हिसाब से ये तो आपका दुर्भाग्य है, बिहार का दुर्भाग्य है कि सरकार को कहना पड़ रहा है कि हम A to Z की सरकार है। सरकार इज एक्सपेक्टेड टू बी A to Z की सरकार, आपको आके क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है, मतलब बैकग्राउंड आपका कितना खराब रहा है। तो खैर वो बातें जो बीत गई सो बीत गई। अब जो है सबसे पहले एजुकेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना, और ये लैंडलॉक स्टेट है, इसका बहाना सरकार हम नहीं चला सकती, कोई भी सरकार आए। बहुत सारी भारत में लैंडलॉक स्टेट है, अरे नेपाल लैंडलॉक देश है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है नेपाल में। तो बिहार में भी जो है अब ऐसे ही लैंडलॉक का बहाना नहीं चलेगा, इंडस्ट्रीज लानी पड़ेगी, एजुकेशन लानी पड़ेगी, और जितने भी बाहर में रह रहे हैं हमारे बिहारी भाई बंधु, ऐसा माहौल हमको मिले कि वो बाहर में रहना छोड़ के बिहार में आके अपना काम करे, तो जरूर बिहार का विकास है। बिहार में एयरपोर्ट बने हुए हैं, अब रेल का यहाँ पे घोषणा हुई है कि यहाँ पे शुरुआत हुई, उसको क्या किस तरह से देखते हैं? ये तो बहुत विकास का काम है। एयरपोर्ट बनना देखिए बहुत लंबा कार्य होता है वो। और बिहार में जो एयरपोर्ट बनी है, दरभंगा में भी बनी है एयरपोर्ट, तो वो भी काफ़ी अच्छा विकास है। वो देश पे कनेक्टिविटी बढ़ा है और इससे मौका मिलेगा लोगों को भी आके बिहार को एक्सप्लोर करने का, तो इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा हमारा। तो ये तो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिहार का विकास हो रहा है। विकास के लिए सबसे जरूरी होता है यातायात की सुविधा। किसी भी सभ्यता की विकास भी होती है जब वहाँ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। तो बिहार में सड़कें अच्छी बनती हैं, विदाउट एयरपोर्ट्स वगैरह तब तक मोबिलिटी नहीं होगी। और सरकार को मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि डेडिकेटेड कॉरिडोर टाइप से बनाएँ,
ताकि बिहार में इंडस्ट्री वगैरह जो है डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सके। मैं तो कहता हूँ कि बिहार में ब्रांड इंडस्ट्री सेटअप हो गई है, ऐसे जगह पे आप सेटअप करो जहाँ से झारखंड से आप निकल के आओ और एक सड़क डेडिकेटेड सड़क बना दो या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दो रेलवे के लिए, जो आपको डायरेक्ट जो है जो कोलकाता का जो है ये पोर्ट से कनेक्ट कर दो। विकास का विकास होगा, एक्सपोर्ट का कोई बहाना नहीं चलेगा। इसका लैंड लॉक देश होते हैं, लैंड लॉक देश होते हैं, रोज तरक्की करते हैं। अभी हमारे भाई ने मित्र ने एग्जाम्पल दिया नेपाल का, नेपाल की और सभी देशों की बात करें, आप यूपी हो गए हो, यूपी में एक सरकार ने अच्छा काम किया है कि विकास का काम किया है, उनकी जीडीपी विकास बहुत अच्छी करी है। और बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि सरकारें मतलब बेसिक नीड्स को पूरा करने में ही लोगों को इतना मजबूर कर दिया है कि लोगों को जो बिजली की सुविधा मिल रही है, थोड़ी बहुत सड़कें बन गई है, उसी को डेवलपमेंट समझते हैं। बिल्डिंग्स बन गई है स्कूलों की, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं है वहाँ पर। अभी के पाठक साहब ने बिहार में अच्छी शुरुआत करी अटेंडेंस वगैरह को लेकर, लेकिन देखिए क्या था, वहाँ जो पीयर प्रेशर ग्रुप है, जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने सिस्टम फिर वही कर दिया। आप बायोमेट्रिक सिस्टम ला रहे हो, अच्छी बात है, आप विलिंगनेस लाओ दोनों भाई, हमें विकास करना है एक्चुअली। ये नहीं कि हाँ हवाबाजी में पेपर पे सड़कें बन गई है, पेपर दिए हुए, आए दिन आप सुनते होंगे बिहार में फूल दिए जाए, इतनी छवि बर्बाद होती है, ये कितना ताना सुनने को मिलता है। और ये जनता का भी पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। हम आप मजदूरी करके पेट काट कर सामान ये कमाते हैं, उस पैसे को सरकार को देते हैं, वो पैसे आप जो है ऐसे करप्शन में यूज़ कर लेते हो, जान के साथ माल की भी हानि होगी, जान की भी। देखिए बिहार में जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वहाँ के युवा गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं। इसका प्राइम रीज़न वहाँ इंडस्ट्री, किसी भी सोसाइटी में अगर आप समझना है कि अच्छा सोसाइटी किस तरह भाग रही है, तो वहाँ का देखिए सोसाइटी में किस किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है। बिहार में अगर इंडस्ट्री रहे तो लोग पढ़ के इंडस्ट्रियल नॉलेज लेकर उसमें भी जाएंगे। अब जैसे आप अमेरिका का एग्जाम करेंगे, वहाँ के किसी बच्चे से पूछेंगे आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, तो बोलेगा कि मैं टेक कंपनी खोलूँगा, ये खोलूँगा, वो खोलूँगा, मैं ये करूँगा। लेकिन बिहार में किया तो वहाँ के लोगों में भाई एक ही ऑप्शन है अपने इंसान का कि सरकारी जॉब में करेंगे। तो मैं ये कहूँगा इस सरकार को जो वैकेंसीज निकलती है फेयर तरीके से मिले, बिल्कुल फेयर तरीके से, किसी भेदभाव के गवर्नमेंट करिए। आप एग्जाम ही तो ले रहे हो, कितने लाख बच्चों का कंडक्ट करवाओ, 6 लाख 7 लाख 8 लाख मैक्सिमम 10 लाख किलोमीटर फेयर तरीके से आप एग्जाम करवाइए, ताकि उनका विश्वास बना रहे। जो कानून व्यवस्था है, जो सिलेक्शन अथॉरिटीज़ हैं, वो इंश्योरिटी दे कि भाई हाँ आपके साथ कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, आप सब, क्योंकि हमारा आर्टिकल जो संविधान का है आर्टिकल 16 वो भी गारंटी करता है। इसके ऊपर हमें लगता है कि सरकार को इसका प्रबंध करना चाहिए। आप काफी अनुभवी है, क्या कहते हैं कैसा विकास होगी और इस चुनाव के बारे में सरकार को आगे कैसा विकास करना चाहिए? जी सरकार को पहले तो ट्रांसपेरेंसी हर सिस्टम में लानी चाहिए। आरटीआई का यूज जो है वो बिहार के हर क्षेत्र में प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो जब तक जनता ट्रांसपेरेंसी से सरकार को देखेगी नहीं, जनता को पहले ये वहम उठना चाहिए कि सरकार जो है वो मेरे जात का होने से नहीं सही काम करेगा, वो सही होने से सही काम करेगा। तो अब ट्रांसपेरेंसी है नहीं तो जनता समझेगी नहीं इस बात को, उसको बस एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो कहते हैं ना, वो रहती है अपनी जात का है, काम हो जाएगा। तो इंडिविजुअल रूप से जनता काम ना देखे, जनता बिहार का प्रोग्रेस देखे। और इसमें सबसे बड़ी गलती सरकार जातिवाद करती है बिहार में, इसकी सबसे बड़ी गलती यही है, रीजन यही है कि जनता जातिवाद करती है। अगर जनता इस मानसिकता को छोड़े तो फिर बदलाव वहीं से आएगा, क्योंकि सरकार के लिए तो चल रही है ना व्यवस्था, सरकार इसको बदलना नहीं चाहेगी, ये व्यवस्था जनता को ही बदलना पड़ेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से भी हम तो पूरे बिहार से गुजारिश करते हैं, और बिहार ही क्या यूपी में भी ये चीज़ है, यूपी बिहार झारखंड हर जगह हम गुजारिश करते हैं कि जातिवाद का जो ये मसला है इसको आप लोग छोड़ें, ये मानसिकता को छोड़ें। वो काम के आधार पे साइंस की कौन बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी की कौन बात कर रहा है, जिस दिन इस आधार पे वोट पड़ने लगेगी तो सरकार भी इसकी बातें करने लगेगी। और जब सरकार साइंस की बात करने लगे तो समझिए कि विकास अपने आप आ जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब टिकट का बंटवारा करें तो पढ़े लिखे लोगों को
अभी हमारे बिहार में, और ये बिहार की समस्या है, ये पूरे देश की समस्या है कि जो भी जिनकी छवि खराब है, समझ रहे हैं, जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, उनको दे दिया जाता है। कई बार तो ऐसा होता है टिकट वगैरह, मतलब बदनाम लोगों को दे दिया जाता है। आप ऐसे लोगों को देना जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनके अंदर समझदारी हो, जो यूनिटी की बात करें, इंटीग्रिटी की बात करें, समझ रहे हैं आप, तो इनको टिकट कर दे। ये मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे बंटवारा करे, ये काफ़ी अच्छा कर रहेगा। और जनता भी, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज क्यों देती हैं उनको टिकट, क्योंकि वो देखती हैं जनता की, जनता किसको पसंद करती है, जनता क्या चाहती है, तो जनता इस नहीं, ये तो अटकलें हैं, लेकिन बिहार में जो कुछ होगा उसमें अब ये मान के चलिए कि मुकाबला रोमांचक हो चुका है। इसी के साथ संवाददाता समर थाना के साथ कैमरा मैन से लो फैकल्टी, दिल्ली विश्वविद्यालय।